हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे हम। फिर निफ्टी मिड कैप को भी एनालाइज करेंगे। सेंसेक्स की जो है कल एक्सपायरी है, तो लेट्स सी कि कल अब बाउंस आता है या वापस से पलट जाएगा निफ्टी नीचे की तरफ, सेंसेक्स नीचे की तरफ, वो सब लेकर हम बात करेंगे। ओवरऑल एक चीज़ जो अच्छी हमें आज देखने को मिली वो ये था कि 25,000 के जोन से एक सपोर्ट ले लिया है फाइनली निफ्टी ने। वही चीज़ मैंने कल भी आपको समझाई थी। पहले हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 25,200 से बाउंस आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो 25,000 तक जाएगा और 25,000 से फिर बाउंस आना चाहिए। पर यहाँ से नहीं आया, यहाँ तक आया। अब यहाँ से आज हमें एक बाउंस आता हुआ दिखा है। मैंने आपको इनफैक्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में आज पर्टिकुलरली अपडेट कर दिया था कि निफ्टी का ये सपोर्ट है। आप देखो निफ्टी का 25,000 का सपोर्ट है। ये ब्रेक हुआ तो ही सेलिंग प्रेशर पॉसिबल है। फिलहाल यही इमीडिएट नीचे का सपोर्ट है। जब निफ्टी इस लेवल पर आया 11:40 के आसपास में, मतलब 12 बजे के आसपास में, तब मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पे कि निफ्टी इज़ अबाउट टू रीच इट्स सपोर्ट ऑफ 25,000, बेटर टू बुक शॉर्ट्स। जिन्होंने, जो भी लोग शॉर्ट में थे, अगर तो उन्होंने ये पोस्ट देखकर अपने शॉर्ट को टाइमली बुक किया होगा, वेल एंड गुड, वरना वहीं से आज का एग्जैक्ट लो 25,000 का ही है और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। तो आई होप आप लोगों ने पूरा फ़ायदा उठाया होगा। साथ ही में आज मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक रील डाला है अपने फादर के साथ। एक नया सीरीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ जिसका नाम रहेगा मनी टॉक्स विद पापा। सो हाँ, जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरे पापा खुद स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से एक्टिव है, लाइक 1988 से एक्टिव है। तो मैंने सोचा कि उनके भी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूं, बहुत ही रॉ फॉर्मेट में, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पापा बहुत बिंदास बोलते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने ये रील बनाया है और बहुत ही उन्होंने अपने हिसाब से एक एडवाइस दी है, क्योंकि मैंने सोचा कि वाई टू, लाइक कोई भी ऐसे टॉपिक से हम शुरू करते हैं जो कि बहुत ही रिलेटेबल हो। जैसे कि मैंने जब सर्वे किया तो मुझे पता चला कि इंडिया में मैक्सिमम ऑन एन एवरेज लोगों की जो सैलरी है वो 30K के आसपास है। मतलब एवरेज में बता रही हूँ, 20,000, 35,000, 25,000, 15,000, ऐसा जनरली है। तो 30,000 के आसपास का लोगों का सैलरी आता है। एंड मेरा ये खुद आंखों देखा चीज़ है। मैंने जितने भी लोगों जिनके सैलरी इस रेंज में आते हैं 20-30, जब भी मैं उनको बोलती थी कि भाई आप सेविंग्स शुरू करो, एटलीस्ट SIP शुरू करो, 500 रुपीज़ से ही शुरू करो, लेकिन स्टार्ट करो, तो सबका एक ही आंसर होता था कि भाई हमारे पास बचता ही नहीं है कुछ, हम काय का सेव करें, हमारा इतना खर्चा है कि मंथ एंड होते होते हमारा बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं बचता। तो उनके लिए ये रील मैंने बनाया है। अब मेरे पापा ने उसमें एडवाइस दिया है, तो आपको ये रील कैसी लगती है ज़रूर से बताइएगा। ये रील आप फाइंड आउट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, मनी टॉक्स विद पायल करके सर्च करिएगा। जो वेरीफाइड अकाउंट आपको दिखेगा मनी टॉक्स विद पायल का, जो वेरीफाइड ब्लू टिक वाला अकाउंट दिखेगा, वो मेरा है। उसमें मैंने ये रील शेयर किया है। और कमेंट करिएगा, जितना ज़्यादा आप दिखाएंगे अपना प्यार, उतना मेरे पापा को भी लगेगा कि हाँ चलो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो नेक्स्ट रील में भी मैं उनको कन्विंस कर पाऊँगी कि आप आओ मेरे साथ वीडियो बनाओ। तो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर से कमेंट करके शेयर करिएगा, जितने ज़्यादा हो सके। अगर अच्छा रीच आता तो मेरे पापा को सही में बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, अभी बात करते हैं कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि 25,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी का बन चुका है। ये अब ब्रेक होगा तब जाके 24,900 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं डाउन साइड पे, ठीक है। ऑन द अपसाइड अभी फ्रेश जो बाइंग है वो इस लेवल के ऊपर आएगी। ये वाला जो लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही कोई फ्रेश मोमेंटम अपसाइड पर आएगा। एक चीज़ जो आप सोचोगे, जेन स्ट्रीट को बैन किया था सेबी ने, फाइन लगाया उस पर 4,800 करोड़ के आसपास का। वो चीज़ जेन स्ट्रीट ने सबमिट कर दिया, ये पैसे दे दिए और सेबी ने उनको अलाउ कर दिया कि अब करो तुम ट्रेड। तो इससे क्या हुआ आप सोचो, मतलब जिस जो रीज़न से बैन किया था कि भाई उनकी वजह से इंडियन में रिटेलर को कितना बड़ा लॉस हुआ है, मतलब 1,00,000 करोड़ के लॉस में 40%, मतलब 50% का लॉस तो अकेले जेन स्ट्रीट ने ही करवाया था रिटेलर का। उसके बाद भी
नॉट 1000 करोड़, आप एक बार फिगर चेक कर लेना, मतलब 40-50% तो जेन स्ट्रीट ने ही लिया है इंडिया से। इसी रीज़न से सेबी ने इनको बैन किया था कि भाई ये तो बहुत ही इलीगली पैसे कमा रहे हैं। तो ये कैसा बात हुआ कि भाई हमें पैसे दे दो और अब तुम करो, तुमको जो करना है। ये तो बहुत ही फ़नी हो गया, मतलब जितना हम वाहवाही कर रहे थे सेबी की कि बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, इनको बैन किया है फाइनली, इस तरीके से प्राइस एक्शन अच्छा वर्क करेगा, ये होगा वो होगा, पूरा पोपट, पूरा मतलब पैसे मिल गए सेबी को, अब उनको क्लियरेंस दे दिया कि अब आप करो ट्रेड। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि वो इमीडिएट बेसिस पे तो फिर से ये स्ट्रैटेजी नहीं सेम टू सेम एग्जीक्यूट करेंगे जो ये कर रहे थे स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट, जिसमें मैनिपुलेशन हो रहा था, डेफिनेटली वो ये नहीं करेंगे, पर कुछ नया निकाल के लाएंगे, कुछ नया कुछ करेंगे, वो तो होना ही है। तो ये तो बहुत ही फ़नी हो गया। आपका क्या टेक है ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। अच्छा, तो निफ्टी में हमारा अपसाइड रहेगा कल के दिन 25,130 के ऊपर, 130 भी नहीं आप, हाँ 135 के ऊपर से इसमें हम बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 तक के लेवल्स के लिए। एंड 200 एक बार ये ब्रेक कर दिया 240 का लेवल्स, तो ये 300-330 तक जा सकता है। डाउन साइड पे 25,000 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम 24,900 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं आएगा ये लेवल, अगर ये आता भी है तो यहाँ से बाउंस आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ निफ्टी को एज ऑफ नाउ। ओके, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट है 56,600 का, एंड अपसाइड में रेजिस्टेंस है 56,900 का। ये 400 पॉइंट के रेंज को आप अगर अवॉइड करोगे तो ही बेटर रहेगा। हालांकि इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्मॉल ट्रेड, आप थोड़ा बहुत ट्रेड प्लान कर सकते हो अभी ही, मतलब कल जब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो, और ये होल्ड अगर कर जाता है 56,700 के ऊपर, अगर ये होल्ड करता है तो ये बुलिश सेंटिमेंट में ही रहेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो 56,700 के ऊपर अगर ये कल होल्ड करता है तो 56,900 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर तो ये बुलिश ही है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस लेवल के ऊपर 56,730-700 के ऊपर ये बुलिश ही रहेगा, और 800-900 के लेवल्स पॉसिबल हैं। एक बार अगर ये 900 ब्रेक कर देता है तो 57,060 एंड देन 57,140 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 56,600 जैसे ही ब्रेक करेगा तो 56,470 से लेके 56,380 के लेवल्स हम बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में बढ़ने से पहले क्रिप्टो में बहुत ही बढ़िया मूव आया है। कल मैंने आपको इथेरियम में अपने क्रिप्टो ग्रुप में एक ट्रेड बताया था, टारगेट था 3019 का, एकदम बहुत ही जल्दी इसने टारगेट भी हिट किया, ऑलमोस्ट $40-50 पर इथेरियम। बिटकॉइन तो भाई 1,22,000 जा चुका है, मतलब आराम से एक दिन के अंदर 3,000-4,000 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है, विच मीन्स कि अगर एक BTC आप लेते हो तो $3,000-4,000 तक का मूवमेंट आ रहा है। फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं लाइव आती हूँ, क्रिप्टो में ट्रेड करती हूँ, मैं क्रिप्टो ग्रुप में शेयर करती हूँ ट्रेड, तो आप डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इस क्रिप्टो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको बस एक ही क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी है, वो ये है कि आप जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने जो लिंक डाला है डेल्टा एक्सचेंज का, आप उससे अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करने के फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो यूज़र आईडी मिलेगा वो यूज़र आईडी आप शेयर कर देना मेरे साथ, ताकि हम वेरीफाई करवा पाए कि वो हमारे लिंक के थ्रू ओपन हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको मैं क्रिप्टो ग्रुप पे ऐड कर दूंगी और आप ट्रेड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, एंड साथ में ओवरऑल अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, तो सेफ़ प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। अभी भी इथेरियम में मेरे हिसाब से 3070 के टारगेट्स हैं, तो इथेरियम में अगर आप बाय करते हो तो 3070 के टारगेट को आप मान के बाय ऑन डिप कर सकते हो। एंड BTC में सबसे बेस्ट बाय ऑन डिप लेवल रहेगा, वो रहेगा 1,20,000 के आसपास। अगर 1,20,000 के आसपास में आपको BTC मिलता है तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। अच्छा, अभी सेंसेक्स की बात करते हैं। तो सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है 82,000 का क्रिएट हुआ है। 82,000 के नीचे हम नेगेटिव हमारा स्टांस रहेगा, एंड 8200 पॉइंट्स करके आप यहाँ पे ट्रेल करना। 82,400 ये जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर हो जाएगा। 82,400 के ऊपर 82,630, 890, 83,140 ऐसे लेवल्स ऊपर की तरफ आ सकते हैं ग्रेजुअली।
तो कोई भी तरीके का आपको अगर ट्रेड लेना है तो इस रेंज को अवॉइड करके आप अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो 82,390 एंड 82,013 के बाहर। ओके, फिर निफ्टी में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से प्लान करना है, और उसके बाद हम मिड कैप भी एक बार देख लेंगे, या मिड कैप भी पहले देख लेते हैं। मिड कैप काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव, फाइनली इसमें भी पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है। तो मिड कैप में सिंपल है, ये वाला रेंज अगर ब्रेक करता है 13,110 को, तो आप यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो, और 13,190 के ऊपर से यहाँ पर आप पॉजिटिव अपना स्टांस रख के ट्रेड प्लान कर सकते हो। 13,190 के ऊपर से ये 230, 280 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। डाउन साइड पे 13,110 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 13,070, 12,994 ऐसे लेवल्स हमें मिड कैप में देखने को मिल सकता है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो फिन निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे अब जो रेजिस्टेंस रह गया है वो है 26,830 का। जब तक फिन निफ्टी 26,760 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये पॉजिटिव रहेगा, इसका स्टांस पॉजिटिव रहेगा 760 के ऊपर। 830 रेजिस्टेंस है इमीडिएट, 830 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको इजीली फिन निफ्टी जो है 26,900 से लेके 26,990 तक देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे 26,690 अगर ब्रेक करता है तो 640 एंड देन उसके नीचे 520 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट के रिवाइज लेवल्स मिल जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ में डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक मैंने डाल दिया है, आप चाहो तो अकाउंट ओपन करके यूज़र आईडी मेरे को शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में ढूंढ के भी डीएम कर सकते हो। मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी जिन्होंने भी मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है। और इंस्टाग्राम वाले रील में ज़रूर से जाके कमेंट करेगा। एंड ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।